बिहार के शेखपुरा जिले का बर्मा गांव, जिसे कृष्ण मुरारी सिंह किसान के गांव के नाम से भी जाना जाता है। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने अपने असाधारण कार्यों से न सिर्फ अपने गांव का बल्कि प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया। पेशे से लेखक, पत्रकार, काश्तकार और किसान कृष्ण मुरारी सिंह। स्वभाव से सीधे साधे इस इंसान को अपनी मिट्टी की खुशबू और खेती बाड़ी के प्यार ने इस कदर सींचा कि स्नातक तक की शिक्षा के बाद इन्होंने शहर की चमक दमक छोड़ गांव वापस आने का फैसला कर लिया। 1973 में मैं स्नातक किया और इसके बाद गांव आ गया, हुआ कि अब खेती किया जाए। गांव वापस आने के बाद इन्होंने कृषि को रोजगारोन्मुख और उन्नत फसल उपजाने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन की वजह से आज न सिर्फ इन्होंने अपने खेती बाड़ी के शौक को पूरा किया, बल्कि नई नई किस्मों को इजाद कर उन्हें खाद और फसलों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया। ये जो देख रहे हैं ये धनेचा का फसल है और इसका उपयोग हम हरी खाद के रूप में करते हैं। काफ़ी समय से इसमें हम शोध कर रहे हैं और जो वैज्ञानिक बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करना है, प्राकृतिक खेती करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये खेसारी की फसल है, इसको ये चिकलिंग बैच भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में चटरी मटरी कहते हैं। और ख़ास करके जहाँ कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ के लिए तो ये अमृत है। बहुत काफ़ी अच्छी फसल है और अच्छा उत्पादन किसानों को देता है। न इसमें कोई केमिकल डालना है, न इसमें सिंचाई करना है, न कुछ करना है। कृष्ण मुरारी सिंह किसान के पास जानकारियों का जो भंडार है उसमें सबसे बड़ा सहयोग रेडियो पर प्रसारित होने वाले कृषि कार्यक्रमों का है। रेडियो की उपयोगिता खास करके जहाँ साधन नहीं है, अब इंटरनेट तो हम वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ की बिजली की अस्थायी व्यवस्था हो, या और भी कंप्यूटर का जो विधा है उसको बिना ऊर्जा के तो हम नहीं कर सकते हैं, पर रेडियो तो सामान्य सेल से चल जाता है। तो इंटरनेट के ज़माने में भी रेडियो आज कारगर है। इन्होंने न सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित कृषि को प्राचीन पद्धति की विरासत से जोड़ा, बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों का दौरा कर गांवों में प्रचलित कहावतों तथा लोकोक्तियों का भी संग्रह किया। मुहावरों के माध्यम से इन्होंने साबित किया कि अगर इन पर अमल किया जाए तो खेत खलिहानों में रसायनों के इस्तेमाल की आवश्यकता ही नहीं होगी। सावन मास बहे पुरवाई, बेचो बैला तीनों गाई। अगर सावन के महीने में पूरब की हवा चलती हो तो वर्षा होने की संभावना कम है। तो वैज्ञानिक लोग भी यह कहने लगे कि रसायन डाल करके हम धरती को भी खराब कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं और अपने चरित्र को भी खराब कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमारा जो परंपरागत तरीका था उसी के आधार पर हम खेती करें। कृषि से संबंधित अपनी जानकारियों के भंडार को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कृषि तकनीक पर आधारित कई किताबें लिखी, जिनमें किसान, प्राकृतिक पशु चिकित्सा और शास्त्र विज्ञान सम्मत वन पर्यावरण प्रमुख हैं। लेकिन वर्षा आश्रित टिकाऊ खेती सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। हर लेखक की तरह इन्हें भी अपनी इस किताब को प्रकाशित कराने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आखिरकार इस डर से कि इस किताब को कहीं कोई दूसरा देश पेटेंट न करा ले, भारत सरकार को मजबूरन इस किताब को प्रकाशित कराना पड़ा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद इन्हें देश और विदेश में कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कि हमारे परंपरागत ज्ञान का विदेशी लोग इसको पेटेंट करना चाह रहे थे। खास करके कनाडा के कुछ लोग इसमें हैं, चाह रहे थे कि भारत का जो परंपरागत ज्ञान है उसको हम अपना पेटेंट कर लें। इससे हल्दी का पेटेंट उन्होंने कर लिया या और भी चीज़ों का कर लिया। तो एक तो डर ये था, तो इसके कारण उसका प्रकाशन हुआ। दूसरा कि रसायन डालते डालते हमारी धरती माता का स्वास्थ्य खराब हुआ। तो इससे बचने के लिए हमारा जो परंपरागत तरीका था उसी के आधार पर हम खेती करें। तो कई वैज्ञानिकों को ये कहा गया कि आप इसको तैयार कीजिए, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक वेस्टर्न स्टाइल के होते हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले होते हैं, उनको ये अपना प्रकृति और संस्कृति समझ में नहीं आया। तो बस वही मुझे कहा गया और मैं पूरा देश में भ्रमण कर करके इसको तैयार किया। इसमें 20 वर्षों का समय लगा। तो यही 2 तथ्य मुख्य है जिसके कारण उनको प्रकाशित करना पड़ा। बिना किसी सरकारी योगदान के धरती के इस लाल ने खेती के विभिन्न आयामों के लिए अपना शोध कार्य जारी रखा। संसाधनों के अभाव में इस शख्स को अपनी जमीनें भी गिरवी रखनी पड़ी। इनके परिवार के सदस्यों को इसका कतई मलाल नहीं है। इन्हें गर्व है कृष्ण मुरारी सिंह किसान की उपलब्धियों पर।
ये तो अपना कमाई भी इसी में लगा देते हैं, लेकिन मुझे उस लिए कोई नफरत नहीं है कि क्यों ऐसा करते हैं। सब सही है, देख तो रहे हम लोग को रहन सहन एकदम बिल्कुल सादगी है, घर द्वार फूटे भांगे हुए हैं। कृष्ण मुरारी अपनी इसी काबिलियत की वजह से अब तक 44 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। हिंदी और मगही में इनकी रचनाओं का प्रसारण अब तक 80 से अधिक रेडियो स्टेशनों के द्वारा किया जा चुका है। इस उपलब्धि के लिए इनका नाम 1999 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बाद में मीडिया ने इन्हें रेडियो फार्मर का खिताब दे डाला। इसके अतिरिक्त कृष्ण मुरारी विभिन्न देशों में आयोजित 56 कृषि ज्ञान प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। साथ ही देश में भी इन्होंने अनेकों प्रतियोगिताएं जीती है। इतना ही नहीं, चीन, जापान, बर्लिन, मास्को सहित कई देशों की सरकारों ने खेती में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया है। अभी तक मैं 40 देशों का 56 प्रतियोगिता जीता हूँ और मान सम्मान स्वरूप विदेश यात्रा, बहुमूल्य सामग्री हमें प्राप्त हुई है। और इस क्षेत्र में खास करके विश्व बंधुत्व के क्षेत्र में जो बात है, तो हम समझते हैं कि 60-70 देशों से मेरा पत्र मैत्री है। कृष्ण मुरारी सिंह उदाहरण है देश के तमाम किसानों के लिए, जिन्होंने न सिर्फ गांव में ही उपलब्ध संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि दूसरे किसानों को भी उन्नत फसल उपजाने की राह दिखाई।